अच्छा लगा अभ्यर्थी लोग को, लेकिन जो बीएड वाले हैं उनको बोला गया कि उनका मेरिट रोक दिया जाएगा, जब तक कोई वहां से पात्रता का आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं बीएड अभ्यर्थी को थोड़ा सा आशा की किरण, जिस तरीके से अभी असम वाला प्रकरण आप देख रहे हैं कि असम में जिस तरीके से अलाउ किया गया है, तो एक थोड़ा सा इन लोगों को लग रहा है कि मे बी कि उसी बेस पर हम लोग का भी मामला क्लियर हो सकता है। ये भविष्य के गर्त में है, ये तो आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा। इसलिए हम अभी जो भी आपको डेटा पर चर्चा करना होगा, तो मेरे ख्याल से 100% बीएड अभ्यर्थी को साथ में लेकर के ही करना होगा। जिस तरीके से चेयरमैन सर का भी सुने कि 9th 10th 11th 12th इस सब का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, लास्ट में फिर इसका भी रिजल्ट जारी कर देंगे, प्राइमरी का भी। जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं तो बीएड के संदर्भ में भी कि थोड़ा वो रोक के रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको लगता है कि डेटा पर चर्चा हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, प्राथमिक से स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक में टोटल 79,943 आपका टोटल वैकेंसी है। उसमें फॉर्म भरने वाले जो स्टूडेंट हैं एक्चुअल 7,48,900 एक्चुअल जो डेटा आया है फाइनली निकल करके, और एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं 5,24,230। अब इतना बड़ा सर गैप। हाँ, ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी का जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, 2.25 लाख बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा के हिसाब से 2.25 लाख अभ्यर्थी कम एग्जाम में अपीयर हुए हैं। जरूर इन अभ्यर्थी के दिमाग में ये बात सेट हो गया कि अब हम लोग का कोई उपाय नहीं है, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2.25 लाख अभ्यर्थी कम एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जो कि फाइनली रिजल्ट को आगे चल करके प्रभावित करेंगे। क्योंकि 7,48,900 अप्लाई किए और 5,24,230 ही फाइनली एग्जाम में अपीयर हुए अकॉर्डिंग टू पेपर। अब ये तो रही प्राथमिक की बात। इसके बाद अन्य का हम चर्चा कर लेते हैं, तब इसके बाद महिलाओं का चर्चा करेंगे। तो माध्यमिक की अगर हम बात करें तो 34,916 टोटल वैकेंसी है। उसमें 65,500 स्टूडेंट अप्लाई किए। 34,916 यानी 35,000 पोस्ट के अगेंस्ट में 65,500 स्टूडेंट अप्लाई किए, जिसमें 62,900 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए। यहाँ एब्सेंट अंतर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं था कि एब्सेंट होने का। अब इसके बाद उच्च माध्यमिक की हम बात करें तो 57,602 पोस्ट है। इसमें 39,680 अभ्यर्थी फॉर्म भरे, शुरू से ही कम थे। उसके बाद एग्जाम में जो अपीयर हुए 36,900 अभ्यर्थी एग्जाम में अपीयर हुए। अगर इसमें दो डेटा अगर आप यूज करते हैं, 62,900 जो माध्यमिक में एग्जाम में अपीयर हुए हैं और 39,680 जो उच्च माध्यमिक में अपीयर हुए हैं, तो लगभग आपका 1 लाख के करीब होता है 9th 10th 11th 12th मिला के जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो कि उच्च माध्यमिक भी दिए होंगे, माध्यमिक भी दिए होंगे, प्राथमिक भी दिए होंगे। तो स्वाभाविक है कि जिनका ऊपर ग्रेड में हो जाएगा तो स्वाभाविक है नीचे का सीट तो वो वैकेंट छोड़ेंगे, वो क्यों ज्वाइन करेंगे। तो इससे भी कट ऑफ पर फाइनली प्रभाव पड़ेगा। सर इसी को देखते हुए अतुल सर के द्वारा यह भी बोला गया है कि कट ऑफ डाउन कर करके करेंगे, यानी ऊपर वाले अभ्यर्थी जरूर। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे कि पीआरटी में क्वेश्चन का जो भी लेवल रहा, अब उस पर डिस्कस करने से बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि टफ था तो अब यही मान करके चल रहे हैं सबके लिए टफ था, आसान था तो वो सबके लिए आसान था। जो डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट उस परिस्थिति में भी होता, इस परिस्थिति में भी होगा। दूसरा डेटा एक चीज और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जब 1200-1500 बच्चों का टेस्ट सेंटर पर हम यहाँ पर अपने सेंटर पर लेते थे, गंगा किनारे 3500 प्लस स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए 4000 के करीब, तो दोनों जगह एक चीज हम कॉमन पाए थे कि मोर देन 30% ऐसे स्टूडेंट होते थे जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाते थे, मिनिमम क्वालिफाइंग। जबकि जिस तरह का पीआरटी में क्वेश्चन पूछा, एक तो हम अपने हार्ड दे रहे थे, उससे भी 20% हार्ड क्वेश्चन वहां पूछा गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर 30% मेरे यहाँ डेटा था तो 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पीआरटी का, 50%। ये कटु सत्य है। तो स्वाभाविक है कि अगर 50% ऐसे स्टूडेंट को हम अलग करते हैं पीआरटी में, तो 5,24,230 का आप 50%
अलग कर दीजिए तो अप्रोक्स मान करके चल सकते हैं 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2.5 लाख से ज्यादा होगा, हम 3 लाख मानते हैं, चलिए कि हम मानते हैं 40% स्टूडेंट होगा कि जो डिस्क्वालीफाई करेगा, इतना तो गारंटी है, इतना डिस्क्वालीफाई करेगा। तो अब 3 लाख में 80,000 के करीब सीट ही आपका है। अब घटिए आप तो आपको पता चलेगा, तो 80,000 का 3 लाख कितना, 3.5 गुना हुआ, 3.5 गुना हुआ। तो उसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 80,000 में 50% सीट है, 40,000 सीट है। वो किस महिला के लिए? बिहार वाले महिला के लिए, अदर स्टेट वाले के नहीं, बिहार वाले महिलाओं के लिए। और महिला अभ्यर्थी अगर 40,000 वैकेंसी है तो 3 लाख में से अप्रोक्स मानिए कि कितनी महिला अभ्यर्थी होंगे 40% क्वालिफाइंग में? तो हमको लगता है कि 3 लाख में से अगर 50% तो नहीं होगा महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा होगा उससे, फिर भी हम 50% मानते हैं, तो 1.5 लाख हुआ। 1.5 लाख से भी कम 1.25 लाख आप मान करके चलिए, 1 लाख से 1.25 लाख में 1.25 लाख मान करके चलिए, और 1.25 लाख में से 40,000 महिला अभ्यर्थी को ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। और महिला अभ्यर्थी का हम दूसरा डेटा पर आपको बात करें जो प्रैक्टिकल है, कि बहुत महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिसका परफॉर्मेंस पुरुष अभ्यर्थी के तुलना में एकदम नेक टू नेक रहता है। टेस्ट ही हम लेते थे, देखते थे कि 1 to 5 में और टॉप 50 में 20% महिला अभ्यर्थी रहती थी, 30% महिला अभ्यर्थी रहती थी, तो ये आंकड़ा तो वहां भी रहेगा। तो अब आप मान करके चलिए कि जिस महिला अभ्यर्थी को ज्यादा मार्क्स आ गया, तो क्या वो पुरुष अभ्यर्थी का सीट लेंगे? ले लेंगे, पुरुष अभ्यर्थी का सीट लेंगे। तो पुरुष अभ्यर्थी का अगर वो सीट लेते हैं तो यहाँ महिला अभ्यर्थी का निश्चित रूप से कट ऑफ और डाउन जाने की संभावना रहेगी। दूसरा चीज, एक बात और गौर करना है कि सीटेड अपेयरिंग अभ्यर्थी की संख्या कितनी? 2 से 2.5 लाख, 2 लाख से तो कम नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें अगर महिला अभ्यर्थी की हम चर्चा करें तो कम से कम 75,000 तो महिला अभ्यर्थी होगी 2 लाख में। और डेटा यही कहता है प्रीवियस कि 60% अभ्यर्थी सीटेड डिस्क्वालीफाई करते हैं, 60%, 40% ही पास करते हैं। अगर 75,000 महिला अभ्यर्थी होगी तो 60% वहां से भी आप घटा दीजिए, तो 25 लाख महिला अभ्यर्थी बचा, तो वो महिला अभ्यर्थी की संख्या और कम हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब इतना सारा कारण है तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर महिला अभ्यर्थी में और ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी महिलाओं का कट ऑफ नीचे जाएगा, ज्यादा नीचे जाएगा पुरुष के अपेक्षा। हाँ, एक तो सीट का रिजर्वेशन और ऊपर से डेटा ऐसा, तो निश्चित रूप से। तो अब अगर ओवरऑल हम बात करें, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए हैं, अगर बीएड वाले अभ्यर्थी को भी एक साथ लेकर के चलें, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी को नहीं आप एक साथ लेकर चलते हैं तो अगर खाली डीएलएड बचता है वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, सबका नौकरी पक्का है, इस बात की गारंटी है, सबका, हाँ सबका, इस बात की गारंटी है, जो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी इस बात को हम या आप कहने वाले कौन होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट बच्चों को अलाउ की, बीपीएससी अलाउ की कि नहीं आपको एग्जाम देना है, तो हो सकता है कि जिस तरीके से असम का प्रकरण हुआ तो मे भी कि बीएड वाले अभ्यर्थी के साथ कुछ उचित न्याय मिल जाए इसको, अगर ऐसा संभव है तो। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर दया दृष्टि अपना दिखाती है तो क्यों अभी इग्नोर करने वाले आप और हम कौन होते हैं? अब बोला भी गया है कि मेरिट एक ही साथ बनेगा, इग्नोर हाँ, तो उस परिस्थिति में अब फाइनल बात पर आइए, प्राथमिक पर। तो फाइनल बात पर अभी जो सिनेरियो जितनी भी बातों पर डिस्कस हुआ है, तो मेरे ख्याल से 60 से 65 के बीच में, थोड़ा डेटा हम दायरा थोड़ा बड़ा ले लिए, ऐसे 62 से 65 हम बोलते थे, लेकिन जब इतना चीज हम देखे, 2.25 लाख अभ्यर्थी अभी शामिल एग्जाम में नहीं हुए, छोड़ दिए, तब हम कहते हैं कि 60 से 65 के बीच में जिनको भी मार्क्स आ रहा है पुरुष अभ्यर्थी को जनरल, वो 100% है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए। आप खुद डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी में कैटेगरी बाय कैटेगरी, BC2 है, BC1 है, तो 2-2 मार्क्स आप कम करते चले जाइए। और EWS का भी OBC का समकक्ष होता है, समकक्ष होता है, BC2 के समकक्ष उसको आप ला सकते हैं, उनका भी 2 मार्क्स का कम आएगा। ये पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं। SC/ST में अगर आप घुसिएगा तो हमको तो लगता है कि 52, 55, 50 प्लस में, 50 से 55 के बीच में SC/ST का श्योर है कि रिजल्ट हो जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी का है तो उसका और आप नीचे ला सकते हैं, 50 से भी नीचे ला सकते हैं। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी की अगर हम बात करें, अब आइए मेन पर, तो हमको लगता है कि महिला अभ्यर्थी का जिस तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से नीचे है, 32% क्वालिफाइंग है,
तो 32% का मतलब हमको लगता है कि 38 मार्क्स के लगभग 38-39 के नंबर के बराबर होता है अप्रोक्स। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि देखा जाए तो महिला अभ्यर्थी 45 से 50 के बीच में, 45 जिनको भी 45 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहा है, हमको नहीं लगता है कि महिला अभ्यर्थी का रिजल्ट मतलब 45 प्लस अस्वस्थ है। हाँ, उसमें भी आप कैटेगरी बाय कैटेगरी जो भी बिहार सरकार का नॉर्म है उसका लाभ भी फिर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है तो निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूं। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए। लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा, और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक भी। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं, मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। आप लोग जैसा कि वीडियो में आगे देख चुके होंगे कि सब कुछ कट ऑफ अपना देख लिए होंगे, सब लोग उन्होंने डाटा डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसका न्यूज़पेपर की कटिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप वहां पे अपने टेलीग्राम में जा करके @ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च कर देंगे, ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है डिटेल, कब कैसे क्या होगा। सबसे पहले 11-12 का रिज़ल्ट आएगा, फिर 9-10 का आएगा, और लास्ट में जा कर के प्राथमिक का रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आपका सितंबर माह में 20 से 25 के बीच में रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर रखी गई है, 20 से 25 सितंबर के बीच में। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मैंने आपको और देना था। और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि जिनका भी मार्क्स 60+ है, वो जनरल कैटेगरी मेल, और चाहे वो अदर स्टेट के हों या बिहार के हों, उनका सिलेक्शन 100% है। और जो फीमेल हैं वो तो सर के हिसाब से भी 45+ उन्होंने बोला है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर 45 से 50 के बीच में अगर फीमेल है, वो कहीं की भी फीमेल है, तो उसे मेरे हिसाब से जॉब तो मिल ही जाना है, क्योंकि रिजर्वेशन तगड़ा है फीमेल का और कैंडिडेट उतने हैं नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, और 45 से 50 एकदम सफिशिएंट होगा। बाकी जो है ये मेल वाले में 60 से प्लस जिसका भी मार्क्स है, 60+ जिसका भी मार्क्स है, वो उसका हो जाना चाहिए कि रिज़ल्ट में हो ही जाएगा। जिसका 65+ है वो तो 100% श्योर है कि उनका हो ही जाएगा, उनका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यही बात था। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर अदर अपडेट जो भी आएगा इस बिहार शिक्षक भर्ती या BEd BTC से रिलेटेड जो विवाद चल रहा है उसमें। अगर अभी जो है BEd को जो है असम में शामिल किया गया है, तो अभी यहाँ पर भी बिहार में भी शामिल हो सकता है। तो जैसे ही शामिल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते मिले अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।